तेले चटाई बिछा दे, हम सब खाना खा रहे हैं और हमें देखो। आज हमारे कॉलेज में परिषद का काम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी तैयार हो चुकी हूँ। 8:30 बजे जाना है और मैं मेकअप कर चुकी हूँ और अब मुझे कपड़े पहनने हैं। अभी मैंने लिपस्टिक लगाई नहीं, वो मैं लगाऊंगी देख के ड्रेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलते हैं, जल्दी से तैयार होते हैं, फिर कॉलेज के लिए निकलते हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, धीरे धीरे करके। चाय, गाजर मटर और पराठा खाते हैं, फिर साड़ी पहनते हैं, क्योंकि मैंने ब्लाउज पहन लिया है और ये भी पहन लिया है, इसको पेटीकोट कहते हैं। हाँ, ये भी पहन लिया और साड़ी पहनना भी बाकी है। साड़ी पहनेंगे फिर जाएंगे कॉलेज, लेकिन उससे पहले हम खाते हैं। ठीक है, नाश्ता करते हैं। फिनिश कर लिया, अब रखते हैं और फिर जल्दी से तैयार होते हैं। मम्मी को देखो साड़ी देख रही है कि कैसे बांधी जाती है, फिर मेरे बांधी आया होता है। मम्मी मेरे ड्रेसिंग भी कर देना। मैं पूरा हो चुकी हूँ रेडी और देखो मैंने हिजाब भी डाल लिया, तो मैं आपको अपना फुल लुक दिखाती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। ठीक है, बताओ कैसी लग रही हो। ओके, बताना है साड़ी के साथ हिजाब अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। चलो मिलते हैं कॉलेज सीधा। हम घर से निकल चुके हैं। धोला कुआं पे मैं पहुंच चुकी हूँ और इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा है, ऊपर से मुझे इतना ज़्यादा लेट हो गया है जाने में। इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है और इस साड़ी में खड़ा भी नहीं हो जा रहा है यार। बस से उतर चुकी हूँ और अब चलते हैं कॉलेज की तरफ। मैं कॉलेज तक पहुँच चुकी हूँ, अब अंदर चलते हैं। मुझे अपना वॉलंटियर का कार्ड मिल चुका है और मैं सेमिनार हॉल में आ चुकी हूँ। सब वहाँ पे अपना वॉलंटियर का कार्ड ले रहे हैं और ये यहाँ पे फ़ोन चला रहा है। कैसा लगा था उस दिन श्रीधरन सर ने बोला था, तो समझ में आया था? आज यहाँ नहीं बैठना, आज वहाँ बैठना तुझे। आज यहाँ पे बैठेगा ना, फिर तेरी वहाँ से फ़ोटो खींचेंगे सर, फिर तुझे दिखाया जाएगा। तुझे भी पहली बार मिला क्या वॉलंटियर? कितनी बार मिल चुकी? मेरा तो पहली बार है, अभी तैयारी हो रही है और मैं आपको बाहर जाके रंगोली दिखाती कैसी है। ठीक है, रंगोलियाँ बन गई, छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी रंगोलियाँ बना ली है हॉल नंबर 2। और अभी आने में ना उनको बहुत ज़्यादा टाइम है, तो देखते कितनी देर में वो लोग आते हैं। मतलब 11:30 बजे तक उनका टाइम है, तो वो आएंगे। फिर उसके बाद एक और आएंगे, फिर 2 और आएंगे, मतलब 4 लोग आएंगे टोटल मिला के। तो कम से कम हमें 5:30 या 6 बज ही जाएंगे। और हमारी रंगोली अच्छी लग रही है और बाकी अंदर और भी तैयारियाँ हो रही है, फूल वूल से तैयारियाँ बन रही है, डेकोरेशन हो रही है, अच्छे से तैयारी हो रही है। अच्छा लग रहा है वो। और वहाँ पे फूलों की माला लग चुकी है। श्रीधम सर भी आ चुके हैं और अभी डेकोरेशन चल ही रहा है। बात ही कौन लाया था? किरण से पूछ। जल्दी जल्दी करो आप लोग, बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो सब। आप लोग इतना लेट क्यों कर रहे हो? जल्दी जल्दी करो। अब बेटा हम मुंह नहीं बंद कर रहे, दीदी उसको मार नहीं रहे। देखो दीदी को मिल गई तो पहन के आ गई, वरना मैं मन नहीं मार सकती ना अपना। कुछ बोलना है क्या? नहीं ऐसा होता है ना कि सब साड़ी पहन के जाऊं। हाँ, सब माहौल अच्छा लगेगा। मेरी तो साड़ी सब साड़ी पहन के आते, मैं सूट पहन लेती, अच्छा नहीं लगता। मुझे साड़ी पहनने के लिए भी 40 मिनट लगा। आप दीदी दूर कब रहते हो पहले ये बताओ? किससे? मैं क्लास ही ले लूं पहले। राजेश तुम्हारा वो मिला और अभिलाषा
चटाई बिछा दें हम। इतनी सुंदर क्यों लग रही है तू? प्रिंसिपल सर के आने से पहले का सन्नाटा। इतना ज़्यादा सन्नाटा है, देखो प्रिंसिपल का कितना डर है सबको। जब वो भारत आई तो उन्होंने उनसे संपर्क किया और हमारे महाविद्यालय में आना स्वीकार किया। मैं सबसे पहले आईपीएससी की हमारी सक्रिय तंदुरुस्ती का प्रोफेसर स्वागत सम्मान के अलावा स्मृति चिन्ह हम लोग उस समय से उसके साथ खड़े हुए जब चारों तरफ दलित साहित्य का उज्जवल विरोध हो रहा था। रजनीकांत गुप्ता के युद्धरत आम आदमी में मैं सहायक संपादक था और प्रोमिला मेरी पत्नी बैठी हुई है, ये उससे जुड़ी हुई थी। उन्हें राजेंद्र यादव हंस में लगातार छाप रहे थे। ये दो पत्रिका थी। I welcome all the distinguished guests present, all the faculty members and students on this one-day international seminar organized by the Hindi Seminar and Hindi Association. It's a great pleasure to have with us Dr. Marina Rinsha, a distinguished academician from the Department of Asian Studies at the Hebrew University of Jerusalem, Israel. I also welcome Professor Devendra Chaubey, Professor in the School of Languages, Jawaharlal Nehru University. And I also welcome the principal of our college, Marina Rinsha, जो कि Hebrew विश्वविद्यालय प्रोफेसर कमला मनीषा, प्रोफेसर विनीता दुरी आईपीएससी कोऑर्डिनेटर, डॉक्टर नीमू राणा, डॉक्टर श्रीधरन, सभी शिक्षक मित्रों और प्रिय विद्यार्थी। सबसे पहले तो प्राचार्य की भूमिका। इसको एकदम सही काम मिला है, गेट खोलने का, गेट बंद करने का। तुझे सही काम मिला है ना? मैं आईटी प्यार के ऑफिसर से आभार व्यक्त करती हूँ और इस टाइटल को मुझे सबसे पहले समझाना इसका मतलब ये है कि अपने पीछे में मैंने दलित साहित्य के संधि यानी कॉन्टेक्स्ट पर आप अभी डसल साहब का भी उदाहरण दिए, नामदेव डसल पोएम, तो मैम उस पर कुछ गालियाँ शब्द है बहुत सारा, तो आप क्या समझते हैं कि उनका गाली देना और गाली में अपना दुख को बयां करना क्या आपके अनुसार ठीक है, या फिर जो जिस कम्युनिटी से आ रहे हो तो उनके हिसाब से ठीक है क्या? उनका दुख वो सिर्फ शब्दों में बयां कर रहे हैं, बाकी अगर हम देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन तो शब्दों में नहीं हुआ है, रियल लाइफ में हुआ है, तो उन्होंने तो सिर्फ शब्दों से अपना दुख बयां किया है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही है आपके हिसाब से? हमको मालूम है क्या है। बिल्कुल सही है, क्या मैं कर सकती हूँ ये सही नहीं है? बिल्कुल सही है। How can anyone say that
writer, a poet wrote something, and then how can I as a reader read that and say that's not correct? You should not have done that. आपका आभार कि आप हम सबके लिए इतना दूर से करके आए और आत्माराम नाटक महाविद्यालय में कविता से हम सभी लोगों को बहुत प्रेरित किया, इसलिए आपका हार्दिक आभार। मैम, आपके इस महान कविता में हमसे कुछ क्वेश्चन हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपको पूछ सकता हूँ? मैम, हम पढ़ते हैं सुनते चले आ रहे हैं कि ये हमारे सदियों से हमारा समाज बहुत पिछड़ा है। क्या उसने मेहनत नहीं की? क्या उसने संघर्ष नहीं किया? आखिर क्यों? क्या कमी थी हमारे समाज और इस देश की? आखिर इस समाज को हम किस तरह से आगे ले जाएं तो हमारे समाज, ये जो समाज की मुख्य धारा में इस समाज का शोषित पीड़ित वंचित समाज जो है, उसको मुख्य धारा से उसकी सभी बुनियादी चीज़ों को हम समान रूप से विकसित कर सकें और इसकी सामाजिक ये प्रश्न तो सरकार से दूसरा स्टार्ट हो चुका है। दूसरा स्टार्ट हो हमारे चुका सेमिनार है। का विषय है आत्मकथात्मकता और हिंदी साहित्य की विधाएं। उसकी कुछ बुनियादी अपेक्षा। मेरी जो सोच है वो मजबूत है। मेरी एक किताब है मस्ती की पाठशाला, आज से लगभग 10 साल पहले, तो उसमें मैंने दिया था कि आज तक सुनता आया, हाँ फर्राटे इंग्लिश बोलता है, वो उसको सिंथेसिस एटिमोलॉजी जानता है क्या? चुप हो जाती थी, समझ आती थी बात। तो ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि व्याकरण मैं आप लोगों से ज्यादा जानती हूँ, लेकिन जब पढ़ाती हूँ तो भाषा से ही भाषा पढ़ाती हूँ, अब वही हो सकता है। तो देवेंद्र सर ने कहा कि कितनी देर बोली। दूसरी बात है कि बहुत बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि कुल मिलाकर के सभी रचनाएं रचनाकार की आत्मा व्यक्ति ही है, ये है। लेकिन इस बोलती हैं कि देखिए मुक्ति का आवाहन कैसे अपनी अभिव्यक्ति से होती है कि मैं मुक्त हो गई हूं 3 टेढ़ी चीजों से, ओखली से, मूसक से और अपने पूरे स्वामी से। आहा, मैं मुक्त हो गई। कथात्मकता की जिस संकल्पना को हमने सामने रखा था, कमलानंद सर ने उसे बहुत ही जरूरी संदर्भों में और कविता की पूरी लंबी यात्रा के साथ दो तरीके से स्टाम्प लगता है। पहला एक धर्म स्टाम्प लगा है, दूसरा लीगल या कानून उस पर लगा है। अगर धर्म और कानून की चीजों को बोल देते ठीक है तो चीजें ठीक हो जाती है, अगर गलत है फिर गलत हो जाती है। आप देखेंगे कि कहा जाता है कि हर लेखक अपनी कृतियों में मौजूद रहता है, हर लेखक रहता है। और पता चला कि हो चुका है। जेबी किताब छपी उन्हें छपा हो और जेबी पुलिस के पास पहुंची सर बोल रहे हैं और ये यहाँ पे सकून की तरह सो रहे हैं। उसके बाद में यह भी कहा गया मुक्ति बोध से कि मतलब इन चीजों के बारे में बोलना। कार्यक्रम आधा हो चुका है और हम सब खाना खा रहे हैं और हमें देखो रिफ्रेशमेंट मिली है, फ्रूटी और समोसा। कैसा लग रहा है इतना भूखे रहने के बाद तुम्हें 2 चीज़ नसीब होते हुए? है भाई दे दिया ना, बहुत बड़ी बात है। तेरा मतलब क्या, देते नहीं? वरना इसका मतलब देते नहीं। उसे देख रहा है और वो व्यक्ति नहीं जो उसे लिख रहा है, क्योंकि मुझे क्या लिखना है और क्या छुपा लेना है ये सिर्फ मुझे मालूम। उन सारी समस्याओं और प्रश्न को उठाकर रखती है और किस तरह से वो और विशाल हो जाती है, क्योंकि अगर हम आत्मकथा कहते तो कहीं ना कहीं व्यक्ति से जुड़ जाते हैं और हम सारी चीज़ों का विश्लेषण। एक शेर को अगर कोई ना भी वो पढ़ेगा तो उसके दिल में अपनी मासूका की एक तस्वीर उतरेगी कि शायद फैज साहब ने अपनी मासूका के लिए शेर पढ़ा होगा कि उनकी मासूका उनसे नाराज है, लेकिन जो फैज अहमद फैज को जानते हैं, लेकिन ये फिर वो श्रीधरम सर लगभग मुझे और ये वाली उनकी वाइफ है। मेरा मनोबल बढ़ाते हुए संवाद है, अश्वत्थामा को संवाद पढ़ देता हूँ बस, और कुछ नहीं। संवाद अश्वत्थामा का है। अश्वत्थामा युद्ध की समाप्ति के बाद बिल्कुल शापित और दुर्योधन को की दशा देखने के बाद वन में भटक रहे हैं और उन तब का ये संवाद है। हालांकि बहुत टाइम टेकिंग संवाद है, लेकिन जल्दी जल्दी मैं बोल दूंगा, ठीक है। धनुष
अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र, तीन आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपनी धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है, जैसा है मेरा मन, किसके ऊपर करूंगा मैं प्रतिशोध? पिता की निर्मम हत्या का वन है, उस वन में भी भूल नहीं पाता हूं मैं कैसे कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा की अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने। उसी दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी क्रूर हत्या युधिष्ठिर के आगे सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर भी बोले, नर या कुंजर, मानो गो पशु से। सुनो, मैं ये तुम्हारा अश्वत्थामा, कालक अश्वत्थामा शेष हूं अभी तक, शेष हूं अभी तक, जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है, गंदा कफ, बासी थूक, शेष हूं अभी तक, मैं शेष हूं। वित्तीय प्रधानाचार्य आदरणीय संतोष झा जी, मेरा नाम हेमंत सिंह जीना है और मैं अभी बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ और मैं मूलतः नैनीताल उत्तराखंड का निवासी हूँ। तो आप सभी के सामने आज मैं अपनी स्वरचित कविता मेरा पहाड़, जिसका शीर्षक मेरा पहाड़ है, यानी कि मेरा पहाड़। वो प्राण अपने घर को छोड़ के यहाँ दिल्ली आया है और अब से अपने पहाड़ की, अपने घर की यात्रा है। तो मैं शुरू करता हूँ। मेरा पहाड़ अपन पहाड़ बारम की ही को सोच लूं जब मेरा पहाड़ बारम यो आंख बटी दाढ़ है जे, यो आंख बटी दाढ़ है। तो आ जाओ अविनाश, गुजराती में। મારું નામ અવિનાશ યાદવ છે અને હું અહીં કવિતાનું પાઠ જેનું નામ છે, જેનું શીર્ષક છે જીવન। જીવન એક સફર છે મસ્તી ભરી, ક્યારેક હસાતી, ક્યારેક રડાવતી, સપનાનું ગગન, આશાનું મહેનત, ખેતથી ભરેલું છૂટું બ્રહ્માંડ। તારી મહેનતની મીઠી મહેક છે, સપનાઓનું સાકાર કરાવશે, વિશ્વાસ રાખ નહીં થાય પણ સફળતાને ચોક્કસ જણાવશે। જે મારી पीयूष डोगरे, साहित्य है, फोक लिटरेचर है, आदमी अगर साथियों, मेरा नाम है पीयूष डोगरे और मैं हिंदी का छात्र हूँ। अभी आवाज़ आई तो हिंदी का छात्र हूँ। वैसे हिंदी तो मेरा बोले तो इतना पूरा ठीक नहीं है क्योंकि मैं गोंडी और मराठी में पला पढ़ा हूँ, लेकिन हिंदी फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी
भी है और एक थोड़ी सी एक भावना है जिस समुदाय में मैं पला बड़ा हूँ उसकी एक भावना है। तो साथियों मैं आप सबसे जो भावना है वो अपनी भाषा में कहना चाहता हूँ। तो पाण्या विना समाज माझा जेव्हा तडफून मरत होता सांगा हिंदुत्वादानो तेव्हा देव तुझ्या काय करत होता। 7 कोटी दलितांचे ओझे जेव्हा माझ्या भीम एकटा पेढत होता तेव्हा डोंगर उचलणारा तुमचा हनुमान काय झाडावरील माकड झेडत होता। बहुजन मुक्तीसाठी जेव्हा भीम मनुस्मृती जाळत होता तेव्हा विश्व निर्माता ब्रह्मदेव तुमचा काय श्रावण पाळत होता। त्या पुन्हा त्याला भीमा कोरेगाव जेव्हा एक इसमें ये महज एक कविता नहीं है, ये एक भावना है। ऐसी भावना है, ऐसी विद्रोही भावना जो सदियों से इसे वंचित रहा। वो जब पढ़ने लिखने लग जाता है, जब आगे बढ़ने लग जाता है तो उसके मन का जो गुस्सा रहता है वो गुस्सा प्रकट करने का एक माध्यम है। इसे सिर्फ और सिर्फ विरोधी ना समझा जाए, इसे एक भावना समझा जाए। इसको अगर 10 बार अगर हम पढ़ेंगे तो हमें क्या लगेगा कि नहीं करना। आज आमचे जे काही आहे हे सर्व तुझेच आहे। हे जगणे आणि मरणे, हे शब्द आणि जीव, हे सुख आणि दुःख, हे स्वप्न आणि हे वास्तव, हे भूक आणि तहान ही सर्वात निर्णायक चीज आहे। साथियों ये जो कविता है ये नामदेव प्रसाद साहब की है। इन्होंने तो आई एम प्रोमिता इकोनॉमिक्स ऑनर्स से हूँ मैं। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मुझे पोएम बोलना है, बट तो बोला कि प्लीज बोल दो बंगाली में, तो मैं बोल रही हूँ। दिस इज एक्चुअली अ पोएम जो मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से 1-2 ही पोएम आते हैं मुझे बंगाली में, वो भी मैं इंग्लिश में लिख के आई हूँ। तो मुझे बंगाली पढ़नी नहीं आती एक्चुअली। तो ये है সুকুমার রয় লেখা সৎপাত্র। শুনতে পেলাম পোস্ট গিয়ে তোমার নাকি মেয়ের বিয়ে, গঙ্গারামকে পাত্র পেলে, জানতে চাও সে কেমন ছেলে? মন্দ নয়, সে পাত্র ভালো, রং যদি ও বেজায় কালো। हम लोग बस में बैठ चुके हैं और धोला कुआं से निकल गए। आज हमारा सनातन कॉलेज। कैसा लगा तुझे आज का? मुझे तो वो वाला डायलॉग अच्छा लगा जो विकलांग के ऊपर वाला नहीं था, वो वाला डायलॉग बहुत अच्छा था। अगर दोपहर का खाना रात को नसीब हो रहा, देख लो रेगुलर वालों की लाइफ है कॉलेज की। सोसाइटी के अंदर खाने के लिए भी बड़ी जल्दी अपना खाना नसीब नहीं होता। खाने के लिए इतना संघर्ष, बड़ी मेहनत। तू ही बता, हम कोई सोसाइटी में होते हैं तो हमें खाने का बड़ी जल्दी अपना खाना का टाइम नहीं मिलता। आज मेरे को फील हुआ कि हमारा भी है क्या मेरे सवालों का लिस्ट तुमने देखा था? हाँ तुम नहीं देखे थे सवाल सर मेरा समझ नहीं पाया, मैं बहुत दूर से ले रहा था। एक ही क्वेश्चन था और कम से कम 4 लाइनों का था। एक क्वेश्चन नहीं था, मैंने पूरा एकदम जैसे सवाल। तूने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे थे। सर ने बोला ये तो तुम्हें ना सरकार से पूछने की जरूरत है ये क्वेश्चंस। इतने सारे क्वेश्चंस तो तूने पूछे कि नहीं? मैंने सोचा यार पहले में डिमोटिवेट कर दिया, कहीं मौका मिलेगा अपन बोलेंगे। क्वेश्चन कोई गलत नहीं है। क्लास में पूछ लियो श्रीधम सर से, क्लास में अच्छा डिबेट होगा। हाँ फिर पूछियो, फिर सर इसका डिबेट का आंसर एकदम अच्छे से देंगे। हमारे में तो सब अच्छे हैं, सब समाज इस देश की लड़ाई में देश और संघर्ष पर उनकी हिस्सेदारी में अड़चन क्यों? दूसरा क्वेश्चन बता। भारत देश की महान जनता तो संघर्षों की जनता कही जाती है और ये देश संघर्षों के प्रयास करता है ताकि इसमें मैं घर पहुंच चुकी हूँ और मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि उसमें जो एक शायर था ना वो विकलांग जो सर थे, मतलब विकलांग जो सर नहीं थे, मतलब वो उसके साहित्य बता रहे थे। उन सर का शेर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
तो आप मुझे बताइएगा क्या चीज़ उस वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।